डीएसपी के यहाँ मेरा केस चला हुआ है, मेरे ससुराल वालों के खिलाफ है। और वहाँ पर रोहतक एसपी को दी थी हमने, वहाँ पर 5 काउंसलिंग हुई ना, तो वो आया ना, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। फिर हमारा केस मैम थाने में आ गया। यहाँ पर था हमारा केस, जिसने मेरे साथ जब भी मुझे बार बार बुलाया, कभी वहाँ खड़ा कर दिया, वहाँ ना मुझसे अच्छे से बात की। और जब भी मैंने अपने सबूत दिए, अपनी गवाही दी, तो मेरे ऊपर उल्टी डांट मारी है उसने। मेरे साथ गंदा से गंदा व्यवहार किया। और उनके उसके बाद हम डीएसपी रोहतक हमारी काउंसलिंग हुई थी वहाँ पर दोनों तरफ से, तो डीएसपी के कहने से हमने उन पर धारा लगाई थी 377, जिसकी उन्होंने कहा था अभी लिखित बयान दो। लिखित बयान मैंने मैम थाने में आकर दिए, तो ऐसा मेरे वो फड़वा दिए। अगले दिन मुझे बुला के मुझे डरा धमका कर, क्या ये तेरे ऊपर उल्टा पड़ेगा, ये वो है, मुझे डराया धमकाया और मेरे वापस पढ़वा दिया। उसके बाद हम घर जाके हमने बताया, तो घर वालों ने दोबारा भेजा। अगले दिन में फिर बुलाया गया, हमने बार बार कहने से उन्होंने हमारे बयान दर्ज कर लिए। उसके बाद मुझे सिविल हॉस्पिटल मैम लेके गई डॉक्टरी के लिए, वहाँ पर मुझे रोहतक रेफ़र कर दिया। और रास्ते में हमें अपनी पर्सनल गाड़ी में हमें यहाँ से लेकर गई, मैं और मेरा भाई था मेरे साथ। तो रास्ते में हमसे तेल डलवाया, ज़बरदस्ती डरा धमका के भी कि तुम्हारा केस मैं लड़ रही हूँ तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। उसके बाद हमें सिविल हॉस्पिटल रोहतक लेके गई, वहाँ पर मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। अभी डॉक्टरी नहीं करानी, ये नहीं कराना, रात के 11 बजेंगे, ये होगा वो होगा, मुझे खूब डराया। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अपना करवाऊंगी। उसके बाद उसने बिना मेरे मेडिकल के और मेरे MLR पर साइन करवा लिए, और उसने किसी से डॉक्टर की भी बात कराई है फ़ोन पे, और MLR पे साइन करवा लिए। उसके बाद हमें वहाँ से फिर ले आई, मैं और मेरा भाई उसकी गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से उसने किसी के पास फ़ोन किया और अम्बेडकर चौक पर बुलाया। अम्बेडकर चौक पर मुंशी है हवलदार या मैम थाने में, वो आया, वो हमारी गाड़ी में बैठा और हमसे उन्होंने मार पिटाई शुरू की और पैसे मांगे कि भाई कार्रवाई करवानी है अगर तुम्हारे मुकदमे में तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। हमने कहा भी हमारा मुकदमा सच्चा है तो हम पैसे नहीं देंगे, और हम बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की, मेरे भाई को मारे और मेरे साथ बदतमीजी और बहुत ही बुरा व्यवहार, गाली गलौज की उन्होंने। उसके बाद हमने 112 पर कॉल करने की कोशिश की, तो मेरा भाई का फ़ोन छीन लिया और हमें गाड़ी से उतार कर वहाँ से वो भाग गए। फिर हमने मैम थाना में आकर उनके खिलाफ दरखास्त लिखवाने की कही, तो यहाँ पर जो थानेदार थे उन्होंने भी हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमने हाथ भी जोड़े कि हमारे लिख लो, नहीं लिखा, और हमें वापस भगा दिया गया। उसके बाद मैम आगे हमारे पापा थे बस अड्डे पर, वहाँ पर हमने मेरे पापा से मेरा फ़ोन लिया और 112 पर मैंने कॉल किया। जो गाड़ी हमारे गांव में हमारे पास गई और हमारी सुनवाई करी। उसके बाद उन्होंने SHO से भी बात करवाई, तो हमें अगले दिन 30 तारीख को बुलाया गया और हमने SHO को अपनी सारी वो दरखास्त उनके खिलाफ थी जो लिखित दी। उसके बाद 31 को हम DSP से मिले और DSP सर ने भी हमारे बयान लिख लिए और हमें आश्वासन दिया कि हम करेंगे। तो कितने पैसे रिश्वत के मांगे गए? उन्होंने 20,000 मांगे थे और 1,000 रुपये का जाते हुए तेल डलवाया ज़बरदस्ती और पर्सनल गाड़ी में लेके गई। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे सुनवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो मेरे ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहे भी। मुझे इंसाफ चाहिए। तो DSP से मिले थे आज, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा अभी जो मेरा काम था मैंने वो SP को दे दिया है, वो करेंगे जो करेंगे। ठीक है, खाने भी बेल करवा दी उसकी, जो मेरे हस्बैंड थे, और हमें बताया भी नहीं कि वो उसने अग्रिम जमानत लगा रखी है। उसके बाद हमें कहीं से पता चला, तो उसके बाद हमने कहा अभी अग्रिम जमानत करा रखी है, और हमें बताया भी नहीं। और DSP सर ने भी कहा कि भाई तुम्हारा फ़र्ज़ था, ये तुम्हें बतानी चाहिए थी। उसके बाद वो वहाँ पर बेल उसकी कैंसिल हो चुकी है अब, और अब उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा, ना उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही। तो आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं उसकी? हाँ, करते हैं। हाँ, बताओ क्या? और जो ASI पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि केस को उठाया जाए, हमारे घर किसी को भेज रहे हैं या हमारे पास फ़ोन किए जा रहे हैं और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस को उठाओ तुम। बीर के खिलाफ हमने जो सर को दिया था या DSP को, वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि इसे वापस उठाओ। हमारे घर भेज रहे हैं किसी को, या हमारे पास फ़ोन किया जा रहा है बार बार कि इसे उठाओ तुम। मंत्री अनिल विज के पास अपनी शिकायत को भेज रहे हैं, और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठेंगे। CM विंडो में भेजेंगे हम हमारी शिकायत।